नमस्कार, स्वागत है बिहार समाचार में। आइए देखते हैं बिहार की 10 फटाफट बड़ी खबरों को। अवधेश नारायण निर्विरोध बिहार विधान परिषद के सभापति निर्वाचित। अवधेश नारायण सिंह विधान परिषद के सभापति पद पर निर्विरोध चुन लिए गए हैं। मंगलवार को व्हिप की कार्रवाई शुरू होते ही पीठासीन सदस्य संजीव कुमार सिंह ने अवधेश नारायण सिंह के निर्विरोध सभापति चुने जाने की सूचना सदन को दी। उन्होंने बताया कि उनके प्रस्तावक और अनुमोदक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, विपक्ष की नेत्री राबड़ी देवी सहित सभी दलों के सदस्य रहे। मनोनयन संबंधी 23 पत्र दिए गए थे। अवधेश नारायण सिंह को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और विपक्ष की नेत्री राबड़ी देवी ने आसन तक पहुंचाया। बिहार को इतनी मदद कभी नहीं मिली, नीतीश ने केंद्र को धन्यवाद प्रस्ताव विधानसभा से पास कराया। बिहार विधान परिषद में जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने केंद्रीय बजट में बिहार को विशेष राशि मिलने पर सदन की ओर से पीएम और केंद्र सरकार को धन्यवाद प्रस्ताव पारित कर भेजने के लिए कहा। उन्होंने विधानसभा में केंद्र सरकार के प्रति आभार जताया और कहा कि बिहार को अब तक इतनी मदद कभी नहीं मिली थी। बिहार के संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए केंद्रीय बजट की सराहना की और कहा कि व्यवहारिक कठिनाइयों के कारण अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाना संभव नहीं है, तो ऐसे में यह आम बजट विशेष सहायता की हमारी मांग को पूरा करता है। सुल्तानगंज से देवघर बॉर्डर तक बनेगा 4 लेन हाईवे, श्रावणी मेला के बीच सम्राट चौधरी का ऐलान। बिहार के भागलपुर जिले में स्थित सुल्तानगंज से देवघर बॉर्डर तक कांवड़ियों के लिए 4 लेन हाईवे बनाया जाएगा। राज्य के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने सुल्तानगंज स्थित अजैवनिक धाम के नमामि गंगे घाट पर श्रावणी मेला 2024 के उद्घाटन के अवसर पर यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि इसके लिए पथ निर्माण विभाग और प्रशासन तैयारी शुरू करे। जितनी राशि की जरूरत होगी सरकार देगी। उन्होंने निर्माणाधीन अगवानी पुल से एक रास्ता अजगेवीनाथ धाम तक लानी और यहां से बिना शहर में प्रवेश किए सीधे तारापुर रोड में कनेक्ट करने की भी घोषणा की। किशनगंज में गिरा मौसम विभाग का डिवाइस, पहचान से पहले बॉर्डर तक हड़कंप मच गया। बिहार के किशनगंज जिले में उस वक्त हड़कंप मच गया जब अचानक से आसमान से एक बैलून फट कर गिरा, जिसके साथ मेड इन कोरिया निर्मित एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी था। सीमावर्ती इलाके में इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के गिरने से मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। वहीं किसी ने इसकी जानकारी दिघल बैंक थाने को दी। ग्रामीणों की सूचना पर दिघल बैंक थाना पुलिस ने उपकरण को कब्जे में लेकर तुरंत ही वरीय अधिकारियों को इसकी सूचना दी और जांच में जुट गई। इधर उपकरण गिरने के खबर के बाद भोपाल नेपाल सीमा पर तैनात सभी एसएसबी कैंप में तैनात जवान भी अलर्ट हो गए हैं। हालांकि बाद में मौसम विज्ञान विभाग का छोड़ा गया बलून एवं डिवाइस की पुष्टि होने पर सभी ने राहत की सांस ली। अब उच्चतर शिक्षण संस्थानों में शिक्षक नियुक्ति विश्वविद्यालय सेवा आयोग करेगा। मंत्री ने सदन को बताया कि वर्तमान में विश्वविद्यालय सेवा आयोग को बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 और पटना विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 के तहत संचालित विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में ही शिक्षकों की नियुक्ति का अधिकार है। इसलिए बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग अधिनियम 2017 में संशोधन करना जरूरी हो गया था। इसके तहत शिक्षा विभाग के अधीन अन्य उच्च संस्थानों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए भी शिक्षकों की परिभाषा को व्यापक बनाया जा रहा है। इसके साथ ही विश्वविद्यालय सेवा आयोग को भी सभी उच्च संस्थानों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अधिकृत किया जा रहा है। मेयर डिप्टी मेयर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना अब मुश्किल। बिहार के शहरी निकायों में जनता द्वारा सीधे चुने गए नगर निगमों के मेयर, डिप्टी मेयर और नगर परिषदों एवं नगर पंचायतों के मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद के खिलाफ अब पूरे 5 साल के कार्यकाल के दौरान कोई अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकेगा। चुनाव के 2 साल बाद उनके खिलाफ लाया जा सकने वाला संबंधित प्रावधान बिहार नगर पालिका अधिनियम से हटा दिया गया है। मंगलवार को बिहार विधानसभा ने बिहार नगर पालिका विधेयक 2024 के जरिए से मंजूरी दे दी। नगर विकास एवं आवास मंत्री नितिन नवीन ने सदन में इस विधेयक का प्रस्ताव रखा। 10 रुपए गिराकर ठेकेदार से 22 लाख का बैग उड़ाया। पटना में फिर सक्रिय हुआ नोट गैंग। बिहार की राजधानी पटना में नोट गैंग फिर से सक्रिय हो गया है। इस गिरोह के बदमाश नोट जमीन पर गिराकर लोगों को उलझाते हैं और फिर उनका कीमती सामान एवं कैश उड़ाकर रफूचक्कर हो जाते हैं। ताजा मामला शास्त्री नगर इलाके का है। विश्वसनीय भवन के पास सहरसा जिले के रहने वाले एक ठेकेदार से ऐसी ठगी हुई है। बदमाशों ने 10 रुपए का नोट गिराकर ठेकेदार के ड्राइवर को झांसे में ले लिया और फिर गाड़ी में रखा 20 लाख रुपए से भरा बैग उड़ा लिया। पीड़ित ठेकेदार हरिशंकर झा ने पुलिस थाने में अज्ञात बदमाश के खिलाफ केस दर्ज करवाया है।
केंद्र के बजट में बिहार का डंका बजा। इधर विपक्ष स्पेशल स्टेटस का झुंझुना बजा रहा। बिहार को स्पेशल स्टेटस का दर्जा भले ही अभी ना मिला हो, लेकिन मोदी सरकार के बजट में बिहार को काफी कुछ मिला है। 26,000 करोड़ अलग अलग योजनाओं के लिए प्रस्तावित किए गए हैं, जिसमें सड़क, हाईवे, बाढ़ नियंत्रण और हवाई अड्डे शामिल है। वहीं बिहार के मानसून सत्र में भी हंगामा हुआ। पूरा विपक्ष बिहार को विशेष राज्य के दर्जे पर अड़ा है। इस बीच नीतीश सरकार के जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी ने कहा विपक्ष को घेरा और जमकर निशाना साधा। मंत्री विजय चौधरी ने केंद्र सरकार के प्रति आभार जताया और कहा कि बिहार को कभी किसी बजट में अब तक इतनी मदद नहीं कभी मिली थी। वहीं विपक्ष दल के एक नेता के झुंझुना लेकर सदन में पहुंचने पर उन्होंने कहा कि एक और केंद्र के बजट में बिहार का डंका बज रहा है। कपड़े से आंत बांध कर लाए अस्पताल, डॉक्टर बने भगवान, सर्जरी कर बच्चे को दिया जीवन दान। कहते हैं डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं, ऐसे ही एक रूप इन दिनों बिहार के बेतिया में देखने को मिला है। यहाँ एक 15 साल के लड़के की जान डॉक्टरों ने बचाकर उसे नया जीवन दान में दिया है। दरअसल बिहार के बेतिया में एक लड़के का पेट चाकू लगने से फट गया था। घाव इतने गहरे थे कि उसके पेट से आते निकलकर बाहर आ गई। यह देख परिवार वालों ने हिम्मत से काम लेते हुए बच्चों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया। वहां जाकर डॉक्टरों की सूझबूझ, समझदारी और हुनर ने बच्चे को नया जीवन दे दिया। बच्चे की सर्जरी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल में हुई है। डॉक्टरों ने बताया कि रात 11 बजे के आसपास परिवार के लोग चंदन कुमार को अस्पताल लेकर पहुंचे थे। नाटक, संगीत और नृत्य के कलाकारों को परफॉर्मेंस पर मानदेय देगी बिहार सरकार। अगर आप कला संस्कृति से जुड़े हैं, संगीत, नाट्य और नृत्य कला से संबंधित संस्थाओं के कलाकार हैं, अपनी कला प्रदर्शन बेहतर प्लेटफॉर्म पर करना चाहते हैं, अगर ऐसा है तो राज्य सरकार आपको मौका देने जा रही है। कला संस्कृति एवं युवा विभाग आपको अपने विभाग से जोड़ेगी। कुछ प्रक्रियाओं के बाद चयन होने पर आपको और आपकी संस्था को विभाग सूचीबद्ध करेगा। फिर बाहर जाकर राज्य की छवि का कला और संस्कृति के माध्यम से बेहतर प्रदर्शन का मौका मिलेगा। इसके लिए विभाग ने 5 अगस्त तक आवेदन भी आमंत्रित किया है।